ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमें ये समझना है कि कैसे परमात्मा को याद करते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले उस परमात्मा की याद में 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठ अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। अभी तक के सत्र में हमने देखा था, ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले अपने आप के बारे में हम क्लियर हो गए थे कि मैं ये देह नहीं, एक चैतन्य सत्ता, एक छोटा सा बिंदी हूँ जिसे आत्मा कहते हैं। वो मैं हूँ, मैं आत्मा और मेरा शरीर है। तो मैं कैसी? तो मैं एक छोटा सा पॉइंट हूँ, एक लाइट हूँ जो सारे शरीर को चलाती हूँ। उसके बाद हमने ये बात समझी थी कि परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा दिखता कैसे है, उसका स्वरूप कैसे है। तो जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही मुझे आत्मा का पिता वह परमात्मा भी एक लाइट है, एक पॉइंट है, एक ज्योति है। अब मैं आत्मा भी ज्योति हूँ और वो परमात्मा भी ज्योति है। मैं भी एक सितारा हूँ और वो परमात्मा भी एक सितारा है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो उसमें ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि मैं कौन और मुझे किसे याद करना है। क्योंकि हम जब भी किसी को याद करते हैं तो उसका परिचय होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिसके हम पहचानते हैं, उनके साथ हमारा परिचय है, संबंध है, हम उन्हीं आत्माओं को याद करते हैं। तो हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी कि परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप है। तीसरी बात हमने समझी थी कि परमात्मा रहता कहाँ है। जहाँ हमें जाना होता है वहाँ का एड्रेस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। तो जिसके पास हमें जाना है, मन बुद्धि से मन बुद्धि को एकाग्र कर जिसके पास जहाँ हमें जाना है उस बात की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने ये बात समझी थी कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा इन 5 तत्वों से परे हैं, जिसे छठा तत्व कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम, मूल वतन, इम्पोर्टेंट शांति धाम कहते हैं। वहाँ वो परमात्मा रहता है। हम मेडिटेशन जब करेंगे तो क्या करते हैं? तो मन बुद्धि से उस परम धाम में परमात्मा के पास जाते हैं और अपने अंदर जो भी कमी है उन कमियों को हम भरते जाते हैं। तो योग माना गया, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। योग माना मिलन, वियोग माना अलग होना। तो योग किसके साथ, मिलन किसके साथ? ये आत्मा छोटा सा बिंदु उस परमात्मा को याद करता है। माना आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का संगम होता है, उसे हम योग कहते हैं, उसे हम याद कहते हैं।
तो योग परमात्मा को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर है, सर्व गुणों का सागर है। मैं आत्मा अवगुणों से भरी हुई हूँ। इस आत्मा की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होती गई है। तो मैं आत्मा उस परमात्मा को याद करते करते अपने अंदर वो सारी शक्तियाँ भरती जाती हूँ। तो ये योग है, परमात्मा के साथ किया हुआ योग। अब जब मैं आत्मा किसी देहधारी को याद करती हूँ तो यहाँ से वो एनर्जी क्रिएट होती है और उस आत्मा तक पहुँचती है। वैसे ही मैं आत्मा जब परमात्मा को याद करती हूँ तो यहाँ से वो एनर्जी क्रिएट होकर परमात्मा के पास पहुँच जाती है। अब जो ये योग है, जो याद है, वो 4 प्रकार की याद होती हैं। पहली याद होती है परिचय वाली याद, दूसरी होती है संबंध वाली याद, तीसरी होती है स्नेह भरी याद और चौथी होती है प्राप्ति वाली याद। तो पहली याद, जिसके साथ हमारा परिचय है, जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हम याद करते हैं। अब जिनके साथ परिचय है उनको याद करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर हमारे घर कोई प्रोग्राम होता है, हमें किसी इनवाइट करना होता है, तो हमें याद करना पड़ता है कि कोई छूट तो नहीं गया, कोई छूट तो नहीं गया। अब इसमें ये जो परिचय वाली याद है ये मेहनत वाली है। फिर होती है संबंध वाली याद, ये सताने वाली याद होती है। जिसके साथ हमारा संबंध होता है वहाँ वो याद सताने वाली होती है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, माँ और बच्चे का रिलेशन है, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, फ्रेंड्स का है, तो ये याद होती है संबंध वाली याद। तीसरी है स्नेह भरी याद, जो प्यार में ऑटोमेटिकली उस आत्मा को हम याद करते जाते हैं। और चौथी होती है प्राप्ति वाली याद, जहाँ से, जिस आत्मा से हमें कुछ न कुछ प्राप्ति होती है उस आत्मा को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। समझो किसी से हमें कुछ पैसे लेने हैं, तब हम उस आत्मा को वारी वारी याद करते जाएंगे कि हमें उनको याद करना है, करना नहीं पड़ेगा, वो तो आती जाती हैं। वैसे ये 4 प्रकार की याद उस परमात्मा के साथ हमें जोड़ना है। उस परमात्मा का हमें पहले परिचय नहीं था, लेकिन अब उस परमात्मा के साथ हमें परिचय भी हो गया है। हम जानते हैं वो परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ से वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उसके साथ मेरा संबंध क्या है। तो वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं उन सारी आत्माओं का पिता है, सारी सृष्टि का वो रचनाकार है। स्नेह उस परमात्मा के साथ दिल का स्नेह है और दिल के स्नेह से मैं आत्मा उस परमात्मा को याद करती हूँ। और प्राप्ति तो अथाह है। ये आत्मा न जाने कितने सारे जन्म मरण के फेरे में अब तक आती गई है। आत्मा की जो एक पावर है, आत्मा की जो एक शक्ति है, जो हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी अगर हमें कर्म करना है तो उसके लिए हमें पावर, शक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? जो आत्मा खो चुकी हैं, तो वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण हमें उस परमपिता परमात्मा पावर हाउस से मिलते हैं। एक ही वो परमात्मा है जिसकी पावर कभी भी कम नहीं होती है। उससे वो सारी शक्तियाँ, उसके साथ मन बुद्धि से हम जॉइंट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और परमात्मा की याद ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भरती जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली कैसे? समझो, अगर हम सागर के पास खड़े हैं तो सागर को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें शीतलता दो। उसका धर्म ही ये है कि अगर हम सागर के पास खड़े हैं तो उसके किनारे पर अगर खड़े हैं तो वो शीतलता जो है वो ऑटोमेटिकली हम महसूस करते जाते हैं, क्योंकि शीतलता उसका धर्म है, उसका गुण है। अग्नि के पास अगर हम खड़े रहते हैं तो
जो गर्मी है हम ऑटोमेटिकली उसे महसूस करते जाएंगे कि जो गर्मी है उसे हम ले नहीं रहे, उसे बुला नहीं रहे, वो हमें ऑटोमेटिकली महसूस होती जा रही है, कहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो अग्नि है, जो गर्मी है, वो उस अग्नि का धर्म है। वैसे ही परमात्मा जो है वो अनंत गुणों का सागर है, अनंत शक्तियों का सागर है। अब जब मैं आत्मा मन बुद्धि से उस परमात्मा के पास बैठ जाती हूँ, उसे अपने सम्मुख अनुभव करती हूँ, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली उस परमात्मा की सारी शक्तियाँ, सारे गुण मुझ में भरते जाएंगे। मैं आत्मा नादान हूँ, नहीं जानती हूँ कि मुझ में क्या कमी है, मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो पिता परमात्मा मेरा पिता है। माता पिता बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं उनको किस गुण, किस शक्ति की ज़रूरत है। वैसे ही वो हमारा रियल पिता है। वो परमात्मा जानता है मुझ आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं जब भी मन बुद्धि एकाग्र कर अपने आप को उस लाल प्रकाश की दुनिया में, उस महाज्योति शिव बाबा के सामने देखती हूँ, उनको अपने सम्मुख अनुभव करती हूँ, तो उस परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में ऑटोमेटिकली भरती जाती हैं। अब जब भी मैं आत्मा किसी देहधारी को याद करती हूँ तो उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से एनर्जी निकल, संकल्प निकल, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँच जाते हैं। अब जिस आत्मा को मैं याद कर रही हूँ, उस आत्मा के मन की स्थिति जैसे होती है, उसके मन की स्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ता है। अब इस दुनिया का वायुमंडल कैसा है? दुख भरा है, टेंशन वाला है। हमें पता है चारों ओर दुख ही दुख है, हर कोई खुश नहीं है, किसी न किसी समस्याओं में उलझा हुआ है। तो जब भी मैं किसी देहधारी को याद करती हूँ तो उसके मन की स्थिति कैसी है? वो हैप्पी है, अनहैप्पी है, तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव मुझ पर पड़ जाता है। तो बहुत बारी हम ये अनुभव करते हैं कि आज मेरे साथ तो सारे दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी आज मन ठीक नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आज मैंने ऐसे किसी आत्मा को याद किया जिसके मन की स्थिति ठीक नहीं थी, और जब मैंने याद किया वो अपसेट था, तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव मुझ पर आ गया। अब दुनिया का नज़ारा ऐसा है कि चारों ओर दुख है, तो खुशी वाला तो कोई हमें मिलेगा नहीं। अब हमेशा जो खुश रहता है, हमेशा जो पावरफुल है, ऐसा कौन है? ऐसा तो सिर्फ एक वो परमपिता परमात्मा है, वो विश्व नियंता परमात्मा शिव बाबा है। तो मैं आत्मा देहधारी को याद करती हूँ तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव अगर मुझ पर पड़ता है, तो क्या जब मैं परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। इसलिए तो जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की शक्ति मुझ पर आती जाती है, उसकी कृपा हम पर बरसती जाती हैं। इसलिए मैं जब जब भगवान को याद करूं, परमात्मा को याद करूं, उसके अंदर जो पावर है, जो शक्तियाँ है, जो गुण है, वो मुझ आत्मा में भरती जाती है। अब दुनिया में इस योग की बहुत सारी परिभाषाएं बनाकर रख दी हैं। कोई कोई कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना करना और मेडिटेशन करना एक ही बात है, लेकिन नहीं। मेडिटेशन करना अलग बात है और प्रार्थना करना अलग बात है। देखो, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है। तब जब हम सिर्फ बोलते जाते हैं, वेट भी नहीं करते कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता। प्रेयर इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, मेडिटेशन इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से संभाषण होता है।
जब मैं आत्मा योग करती हूँ तो परमात्मा मुझे शक्ति देता है और मैं आत्मा उस शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात करती हूँ। अनुभव करती हूँ कि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं। मैं पावरफुल बनती जा रही हूँ। मेरे मन की शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। माना दोनों तरफ से क्रिया शुरू रहती है। प्रार्थना में सिर्फ हम बोलते जाते हैं, उधर से रिस्पॉन्स पता नहीं है। तो मेडिटेशन अलग और प्रार्थना अलग है। कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करना और योग करना एक ही बात है। अब प्राणायाम अलग चीज़ है और मेडिटेशन अलग चीज़ है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो मन में भावना होती है कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, कोई बीमारी ना हो। अपने आप को फिट रखने के लिए हम प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं। ये जो मेडिटेशन है हम आत्मा के लिए करते हैं। पहले सत्र में हमने बहुत अच्छे से ये समझा था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर की डिमांड अलग है और आत्मा की डिमांड अलग है। अब दोनों की अगर डिमांड अलग अलग है तो दोनों को जो चाहिए वो भी अलग अलग है। शरीर जो चाहता है वो अपने आप को फिट रखने के लिए, और आत्मा को अगर हमें फिट रखना है तो वो परमात्मा की शक्तियों से, अच्छे विचारों से फिट रहता है। इसलिए प्राणायाम और योग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र जाप करना माना योग है। अब जब हम शुरू में मंत्र जाप करते हैं, मुख से प्रभु का नाम जपते रहते हैं। अब मुख तो माला जो भी प्रभु का नाम है वो बोलता रहता है। क्वेश्चन है मन बुद्धि क्या कर रहे हैं उस वक्त? पावर तो हमें अपने अंदर मन बुद्धि से भरनी है ना। मुख से कुछ बोल रहे हैं, वारी वारी उसे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं बाहर घूम रही है। हाँ, माला हाथों से फिर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं और मन सोच रहा है यहाँ जाना है, ये होने के बाद इनको कॉल करना है, इनसे पैसे लेने हैं, इनको कांटेक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहाँ पावर जमा हो रही है? पावर कहाँ जमा हो रही है? मन शांति के लिए हम माला फेरते हैं। मन बुद्धि को एकाग्र स्थिर करने के लिए हम माला फेरते हैं। अब माला तो हाथ फेर रही थी, मन बुद्धि जो मन शांति चाहती है वो तो नहीं मिल रही, क्योंकि मन तो चारों ओर भटक रहा था ना। ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो कहाँ वो शांति मिलेगी? तो इसलिए मंत्र जाप करना अलग चीज़ है और मेडिटेशन करना अलग चीज़ है। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत एकाग्र होकर बैठते हैं और अपने मन बुद्धि को पावरफुल बनाते जाते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। कोई लोग कहते हैं विचार शून्य परिस्थिति माना योग है, उस स्थिति को वो मेडिटेशन कहते हैं। अब विचार शून्य परिस्थिति कब होती है? जब इस देह से, इस रथ से आत्मा रूपी रथी निकल जाता है, तब होती है विचार शून्य परिस्थिति। अब ये परिस्थिति तो उस वक्त की है कि कोई भी थॉट हमारे मन में नहीं चलेगा। राजयोग की बहुत सुंदर परिभाषा है। राजयोग माना अपने विचारों का दमन करना नहीं, तो अपने विचारों को परिवर्तित करना माना राजयोग है। निगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करना, वेस्ट थॉट को इम्पॉर्टेंट थॉट्स में ट्रांसफ़र करना माना योग है। ये सहज राजयोग है जो परमात्मा हमें सिखा रहा है। तो परमात्मा क्या सिखाता है? गीता में एक शब्द है जो वारी वारी लिखा हुआ है, जो कहते हैं मन मना भव। अब मन मना भव का मीनिंग क्या है? तो मन मना भव शब्द का अर्थ है अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। द्वापर युग से कलयुग के एंडिंग तक 63 जन्मों में
पता नहीं हमने कितने सारे पाप कर्म किए हैं। जितने भी पाप कर्म किए हैं उतने सारे पाप कर्मों का बोझा मुझ आत्मा पर है, जिससे आत्मा पतित काली बन चुकी है, कमज़ोर बन चुकी है। अब जैसे जैसे मैं परमात्मा को याद करती जाऊंगी, परमात्मा की शक्तियाँ मैं अपने अंदर भरती जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पुण्य का खाता, मेरी पावर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेरे अंदर अच्छाई भरती जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं वो कम होते जाते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं? हम हमारे अंदर जो माइनस पॉइंट है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि हमें गुस्सा आता है तो हम वारी वारी यही कहते, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो जितनी बार हम रिपीट करते हैं, ये जो हम बोलते हैं ये कोई साधारण बोल नहीं होते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जैसा हम बोलते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। जब एक बारी हमने वो कह दिया, वो 100 टाइम्स के लिए वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना वो बढ़ता बढ़ता जाता है। तो हम अपने अंदर के जितने भी प्लस पॉइंट हैं उनके बारे में सोचो। गुस्सा कोई चीज़ नहीं है, अशांति कोई चीज़ नहीं है। अपने अंदर शांति की कमी माना अशांति होती है, अपने अंदर प्रेम की कमी माना गुस्सा होता है, अपने अंदर विश्वास की कमी माना डर होता है। डर कोई चीज़ नहीं है हम दिखा सकते, मुझे इतना % डर लग रहा है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हम अपने विश्वास के आधार पर चेक कर सकते हैं कि कितना % डर है। हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, डर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो राजयोग क्या करता है? राजयोग से हम यही थॉट, पावरफुल थॉट अपने मन में लाते जाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब ये अगर मैं कोई माइनस वाला पॉइंट सेंटेंस रिपीट करती हूँ और वो बहुत बारी मल्टीप्लाई होता जाता है, तो वैसे ही जब मैं कोई प्लस पॉइंट बोलती हूँ, एक पावरफुल सेंटेंस बोलती हूँ, तो वो भी बढ़ता जाता है। ये पृथ्वी गोल है, यहाँ से जो एनर्जी हमने बाहर भेजी है वो एनर्जी बाहर जाकर बहुत 100 गुना बढ़कर हमारे पास वापस आती है। जो हम बोलेंगे वो यहाँ से निकलेगा और वो बढ़कर हमारे पास आएगा। वैसे ही जब हम अच्छे वाले थॉट क्रिएट करते हैं, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, वो जो एनर्जी है वो यहाँ से निकलकर बढ़कर 100 गुना बढ़कर फिर हमारे पास आती है। तो हम कैसा बनते जाएंगे? हम वैसा बनते जाएंगे जैसा हम बनना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मुझे वारी वारी असफलता प्राप्त हो, कोई नहीं चाहता कि मैं 4 लोगों के सामने बोल न पाऊँ, कोई नहीं चाहता कि मेरा गुस्सा बड़े आसमान पर जाना चाहिए। हर कोई जो भी इंसान भाग रहा है, इसलिए तो भाग रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो शांति और संतुष्टता वाला जीवन होना चाहिए। तो राजयोग क्या पार्ट निभा रहा है, क्या कर रहा है? राजयोग मेरे मन की शक्तियों को बढ़ाता है, अपने अंदर वो एक्यूरेसी आती जाती है। क्योंकि आज इंसान अगर गलत है तो समझ लो फॉल्ट कहाँ पर है? मेरे विचारों में फॉल्ट है, मेरे विचार ही गलत है। अब जब मेरे विचार ही गलत है तो मेरा कर्म भी गलत ही हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी मन को शांति देने वाला नहीं रहेगा। जैसे परमात्मा को याद करते तो जैसा वो परमात्मा है वैसे हम भी पावरफुल बनते जाते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा हम बनते जाते हैं। परमात्मा अथाह शक्तियों वाला है और आज की दुनिया का नज़ारा दुख भरा है, डिप्रेशन वाला है, टेंशन वाला है, भागदौड़ वाला है, कंपटीशन वाला है।
अपने आप को एक जगह पर स्थित करना आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ जो एनर्जी काम करती है वो हमेशा अप डाउन रहती है, क्योंकि बाहर का वायुमंडल वैसा है। तो मैं आत्मा क्या करूँगी? हर दिन मैं आत्मा सुबह सुबह परमात्मा को याद करूँगी। अब सुबह का ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा समय है जिस वक्त परमात्मा को याद करना चाहिए? तो सुबह 4 से पौने 5 बजे तक हम जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो इस परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलती हैं, सुबह 4 बजे उठकर बड़े ही दिल से उस परमात्मा को याद करते हैं। योग माना है ही क्या? करता क्या है कि परमात्मा से अपने दिल की भावनाओं को उसके सामने रखना है, उस परमात्मा के साथ बातें करनी है। जो भी अपने अंदर कमी है उन गुणों को भरते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बहुत डर लगता है, मैं 4 लोगों के सामने अपनी बात रख नहीं पाती हूँ, कभी कुछ करना है तो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं सुबह सुबह उठकर इमेजिन करती जाऊंगी कि मैं जो आत्मा हूँ वो परमात्मा के सामने परमधाम में बैठी है और परमात्मा मुझे बड़ा ही पावरफुल बनाता जा रहा है। परमात्मा की निरंतर किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जिस किरणों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब परमात्मा दे रहा है और मैं आत्मा उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं फील करती जा रही हूँ कि वो सारी शक्तियाँ मुझ में भरती जा रही हैं। वो परमात्मा मुझे ऐसा बना रहा है। तो हमें पता है कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं, किस बात की कमी है, तो वो सारे गुण, वो सारी शक्तियाँ मैं परमात्मा से अपने अंदर भरकर अपने आप को चार्ज करूँगी। अभी सुबह का जब अब 1 घंटा, पौना घंटा हम जब भगवान को याद करते हैं तो ये बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। अब ये चार्ज बैटरी सारे दिन में काम करेगी, सारा दिन ये वर्क में आएगी। तो जैसे जैसे ये काम में आती है तो थोड़ी थोड़ी बैटरी कम हो जाती है। तो जब भी टाइम मिलता है, हम सभी जब जब टाइम मिलता है 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए अपने आप को फिर से उस परमधाम में लेकर जाओ और 30 सेकंड ये एक्सपीरियंस करो कि मैं परमात्मा के सामने हूँ और उसकी सारी शक्तियाँ मुझ में आती जा रही हैं। फिर से चार्ज। योग माना क्या? अपने अंदर अपने लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करना। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन कि अपने लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करते जाना कि मैं कैसा हूँ। तो मैं एक पावरफुल सोल हूँ, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। बहुत बारी ऐसे भी आत्माएं हमारे कांटेक्ट में आती हैं कि बहुत सारे प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी असफलता मूर्त ठहरते हैं। तो कोई बात नहीं, हर दिन अपने आप को एक सम्मान दो। जब भी सुबह सुबह हम उठते हैं तो अपने आप को एक पावरफुल थॉट दो और उसे फील करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है, उसे फील भी करना है कि मैं आत्मा, विजयी आत्मा हूँ। परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब जब सुबह सुबह मैंने परमात्मा को याद किया, माना मेरे मन की स्थिति उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गई। परमात्मा की स्थिति ऑलवेज पावरफुल रहती है, तो परमात्मा जैसा है वैसे मेरे मन की स्थिति रहेगी और ये स्थिति सारे दिन काम करेगी, सारे दिन काम करेगी। तो मैं अपने आप को विजयी बनाना चाहता हूँ, तो हर दिन अपने आप को वही सम्मान देते चलो खुद के लिए। ऐसा नहीं मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे वाले थॉट जब हम क्रिएट करते हैं तो वैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है और वैसा ही ऑरा अपने आजू बाजू में तैयार होता है। क्योंकि मेरे मन की जैसी स्थिति होती है वैसी सारी व्यवस्था वो परमात्मा मेरे लिए करता है।
ये नियति हमारे लिए करती है। इसलिए हमेशा जब भी सोचो, जब भी बोलो, पॉजिटिव बोलते जाओ। पॉजिटिव प्लस पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर अपने लिए बहुत ही पावरफुल थॉट क्रिएट करने हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे लिए परेशान नहीं होते हैं, दूसरों के लिए परेशान होते हैं। घर में मम्मी हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, ये सुनते नहीं है, ये गुस्सा बहुत करते हैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर बच्चे सुनते नहीं हैं या भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, तो यही एक थॉट अपने अंदर उनके लिए क्रिएट करना कि आत्मा बहुत शांत स्वरूप है। होता है ना ऐसा कि हम हमारे लिए तो परेशान नहीं है, हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन घर में जो बाकी आत्माएं हैं वो हमें परेशान करती हैं। उनकी समस्याओं को देखकर हम विचलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो परमात्मा हर एक बीमारी का इलाज करता है, वो सुपर सर्जन है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो परमात्मा के लिए असंभव होती है। उसकी शक्तियाँ अथाह हैं। कभी भी उस परमात्मा को ये नहीं कहना कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हर समस्या को, हर बात को यही कहना कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, क्योंकि इस परमात्मा की शक्ति के सामने और किसी की भी ताकत नहीं चलती। इस राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन से हम अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। अपने आजू बाजू में जो भी वातावरण है, जितने भी आत्माएं हैं, हम हर एक में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन परिवर्तन यथार्थ होता है। जिनके लिए भी हम थॉट क्रिएट करते हैं वो एक पॉजिटिव और अच्छे वाले थॉट होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ भावना और शुभ कामना हो। तो ये राजयोग है, इजी, बहुत सिंपल। करना ही क्या है, जैसा चाहते हैं वैसा सोचते जाओ, वैसी एनर्जी उस परमात्मा से अपने अंदर भरते जाओ। यही सरल डेफिनेशन है इस राजयोग की, कि बैठे बैठे मैं आत्मा उस भगवान को याद कर सकती हूँ। अगर यहाँ बैठे बैठे हम सोच ले कि मुझे आगरा जाना है, तो ऑटोमेटिकली ताजमहल यहाँ बैठे बैठे भी हम देख सकते हैं ना, अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। वैसे ही मैं आत्मा यहाँ बैठे हुए या मैं कोई कर्म कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, तो मैं कोई कर्म कर रही हूँ, मैं हाथों से काम करती हूँ, लेकिन मन बुद्धि तो खाली है। तो मन बुद्धि से मैं आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती हूँ जहाँ परमात्मा रहता है। हाथों से काम करना, दिल से प्रभु को याद करना, वारी वारी अपने अंदर वो परमात्मा से एनर्जी लेते जाना है, क्योंकि मुझे सारे दिन में बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे काम करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी देने वाला एक ही पावर हाउस है, वो है परमात्मा। तो मैं यहाँ बैठे हुए या कोई कर्म करते हुए मन बुद्धि से परमधाम में चली जाती हूँ। आप अभी सुन रहे हो, लेकिन अभी भी आपके आंखों के सामने वो दृश्य आ गया होगा कि लाल प्रकाश की दुनिया है, एक महाज्योति शिव बाबा है और उनके सामने मैं छोटा सा बिंदी हूँ। देख पाते हैं ना, परमात्मा से शक्तियाँ मुझ में भरती जा रही हैं और मैं पावरफुल बनता जा रहा हूँ। आज जीवन में जीवन जीने के लिए जितना पैसा ज़रूरी नहीं है, जितने संबंध ज़रूरी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है ये अपने अंदर आत्मशक्ति। और वो आत्मशक्ति हमें परमात्मा ही देता है। बस दिल से उस प्रभु को याद करो। सुबह सुबह जब हम याद करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। यही राजयोग है, यही सहज राजयोग है। जो कुछ भी करो, जैसे हम जी रहे हैं, जैसा हम डेली में जी रहे हैं, वैसे ही हर कर्म करते जाना है। बस सुबह पौना घंटा याद करना है और चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में
जो एनर्जी हमें चाहिए हर कर्म करने के लिए, वो एनर्जी उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके वो शक्तियाँ परमात्मा से अपने अंदर भरनी है। मन की भावना जो भी है उस प्रभु के सामने रख दो। मेरी हर भावना का, मेरी हर सवाल का जवाब वो परमात्मा ज़रूर देता है, क्योंकि मेरे दिल की हर बात वो सुनता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था जो हर दिन गैया चराने के लिए लेकर जाता था। अब उसके मन में एक थॉट आया था कि मैं इन गैयाओं को छोड़ दिया चराने के लिए और मैं एक जगह पर बैठ गया। माना मेरे पास तो बहुत टाइम है। अब जो ऊपर बैठा जो परमात्मा है, उसने भी हम मनुष्य आत्मा रूपी गैयाओं को छोड़ दिया और वो भी खाली बैठा है। माना मेरे पास भी टाइम है और परमात्मा के पास भी टाइम है। तब वो बच्चा क्या करने लगा, भगवान के साथ बातें करने लगा। अब जब भी हम किसी के साथ बातें करते हैं तो हर टॉपिक हमारा अलग अलग होता है ना, तब हम इंटरेस्ट से सुनते भी हैं। तो एक दिन पंडित जी वहाँ से जा रहे थे, बच्चा भगवान के साथ बातें करने में बड़ा मगन था। तो पंडित जी ने देखा कि बच्चा कुछ तो भी बड़बड़ा रहा है। तो पंडित जी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो बहुत सुंदर आंसर दिया बच्चे ने कि मैं भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ। तो पंडित जी हंस दिए और बोले, ऐसा भी कोई भगवान को याद करता है? तो बच्चा तो बड़ा नादान था, भोला था। उसने कहा, फिर कैसे करते हैं? तो पंडित जी अपने साथ उसे मंदिर में लेकर गए, एक बड़ा सा संस्कृत में श्लोक लिख कर दिया और बोला, इसे रट ले और हर दिन इसे जपते जाना, ये इसके साथ ही तुम भगवान को याद कर सकेंगे। अब जब बच्चा हर दिन कुछ नई नई बातें भगवान के साथ करता था तो भगवान जी भी बड़े प्यार से सुनते थे कि आज कुछ नया है, आज कुछ नया है। लेकिन जब बच्चे ने वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, एक श्लोक हर दिन वही वही रिपीट करने लगा, तो भगवान जी ने कहा, ये तो हर दिन की वही बातें हैं, क्या सुनना है? तो कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है, भगवान इस दिल की बातें सुनता है। इस मन बुद्धि को एकाग्र कर जब परमात्मा के साथ हम बैठते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ भरते जाते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं, तो परमात्मा का विशेष ध्यान हम पर होता है। वो सारी एनर्जी, वो सारी पावर हमारे अंदर भरती जाती हैं। ये राजयोग ही जीवन को सरल बनाने वाला राजयोग है। ये राजयोग इस जीवन को इजी बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, पावरफुल बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। ऐसा ही हमारा सहज राजयोग, मन की भावनाओं को उस परमात्मा के सामने रखना माना योग है। अब इस योग करने से और भी क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी हम जानेंगे। एक अष्ट शक्तियाँ हैं, ये अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती जाती हैं। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, वो सारी जो अष्ट शक्तियाँ हैं हमारे अंदर भरती जाती हैं। तो सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज अगर हम थक जाते हैं, आज अगर हमें छोटी छोटी बातें बड़ी लगती है, तो इसका रीज़न है हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन हमने ड्रामा में देखा है कि हर सीन जो भी हो रही है वो कल्याणकारी है। जीवन में जो भी एक्ट हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अब ये ज्ञान के आधार पर हम बात को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम उसे पॉइंट लगा देंगे, उसे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा वेस्ट होती है व्यर्थ विचारों से। जितना हम व्यर्थ सोचते जाते हैं उतनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति है कि हम डॉट लगा सकते हैं, हर बात को बढ़ाना नहीं है। दूसरी शक्ति आती है हमारे अंदर सहयोग करने की शक्ति। आज बाहर की दुनिया का नज़ारा या वायुमंडल ऐसा है कि इंसान के अंदर जो विवेक है वो मर चुका है। राजयोग क्या करता है? राजयोग मेरी सुप्त शक्तियों को जागृत करता है, मेरे विवेक को जगाता है। विवेक के आधार पर हर कर्म होता है। जिस कर्म में एक कर्म होता है जिसे हम सहयोग करना कहते हैं।
जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। हम किसी को प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। गुस्सा दो, गुस्सा मिलेगा। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। तो ये विवेक के आधार पर ये शक्ति राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर आती जाती है। तीसरी शक्ति है फेसिंग पावर, सामना करने की शक्ति। आज क्या हो गया है, आज ये आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाली बन गई है। अंदर पावर नहीं है। जन्म मरण के फेरे में आते आते आत्मा की पावर कमज़ोर हो गई है। बाहर के वायुमंडल में जब हम जाते हैं तो और भी ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो जो सामना करना है, क्योंकि जीवन में हर दिन हर वक्त एक एग्ज़ाम होती है, हर एग्ज़ाम को हमें पास करना होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि हम हर वक्त पास ही होते हैं। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हम जो भी परिस्थितियाँ उनसे सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ बल नहीं है। अगर हमारे पास बल होता तो हम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाल सकते थे। तो राजयोग क्या कर रहा है, मेरी शक्तियों को, मेरी मनस शक्ति को, इच्छा शक्ति को बढ़ाता जाता है, आत्मशक्ति को बढ़ाते जाता है। जैसे जैसे ये आत्मशक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं हर बात को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। अगर जीवन की हर परिस्थिति को मैं अच्छे से संभाल पा रहा हूँ, इसका अर्थ है मेरा जीवन एक्यूरेट बनता जा रहा है। उसके बाद शक्ति आती है परखने की शक्ति। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इंसान को परख नहीं पाते हैं, परिस्थिति को परख नहीं पाते हैं, समय को परख नहीं पाते हैं और धोखा खा लेते हैं। होता है ऐसा हमारे साथ बहुत बारी। ये राजयोग इस आत्मा में इतना बल भर देता है कि हम इंसान को परख पाते हैं, समय को परख पाते हैं, परिस्थितियों को परख पाते हैं। हर बात को जब हम परख पाते हैं तो इसके आधार पर एक और शक्ति हमारे अंदर भरती जाती है, वो है निर्णय शक्ति। जीवन में वारी वारी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर मेरा डिसीजन राइट है तो मेरा कर्म राइट होगा और उससे जो फल प्राप्ति होती है वो भी फ़ायदेमंद होती हैं। अगर डिसीजन रॉन्ग हो गया तो कर्म रॉन्ग हो जाता है, उसका फल भी फिर हमें संतुष्टता नहीं दिलाता, शांति नहीं दिलाता है। परमात्मा मेरा पिता है, वो मेरा अकल्याण नहीं कर सकता, इसलिए वो जब भी हम योग करते हैं परमात्मा वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण मुझ में भरता जाता है। जो गुण, जो पावर, जो क्वालिटी मेरे जीवन को सरल, इजी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। डिसीजन राइट होते गए, इट्स मीन दैट हमारा जीवन एक्यूरेट बनता जा रहा है। उसके बाद एक शक्ति आती है समाने की शक्ति। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि अपने अंदर बहुत कुछ समाना होता है। हमें और कोई कुछ आकर कहता है, कोई और कुछ आकर कहता है, कोई किसी के बारे में आकर कहता है, सब कुछ समाते जाओ। ऐसा नहीं यहाँ सुना वहाँ बोला, यहाँ सुना वहाँ बोला, वहाँ सुना और कहीं बोल दिया, रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक कड़वापन आ जाता है। रिश्तों में कड़वापन लाने में देरी नहीं लगती, उससे 1000 गुना ज़्यादा समय चला जाता है रिश्तों में प्यार लाने के लिए। सिर्फ आत्मा में बल होकर काम नहीं चलता है। आत्मा में बल तो है, लेकिन उस बल को कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये भी समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरे पास पैसा है, बल है, शक्ति है, रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों में अपनापन नहीं है, इंसान फिर से खोखला हो जाता है। क्योंकि सिर्फ दीवारों से ये घर नहीं चलता है, उन 4 दीवारों में जो आत्माएं रहते हैं, जो संबंधी रहते हैं, उनके प्यार से, सहयोग से हमारा जीवन चलता है। इसलिए ये शक्ति भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पावर है सहन शक्ति। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आज हर किसी को सहन करके आगे चलना पड़ता है।
अगर कोई गुलाब भी खिल जाता है तो वो कांटों के बीच से आता है। कांटों की चुभन उसे सहन करनी पड़ती है, तब जाकर वो गुलाब खिलता है। वैसे ही हम हैं। हमें अगर हमारा जीवन बहुत अच्छे से बनाना है तो सहन करना आना चाहिए। ये सवाल बहुत रॉन्ग है, मैं ही क्यों सहन करूं, मैं ही क्यों? तो मैं ही क्यों इसका आंसर है कि समझ लेना, मैं वो एक पेड़ हूँ जिसको बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ऐसा एक पेड़ जो हर किसी को फल देने के पात्र है, क्योंकि कांटों के जो पेड़ होते हैं उनको कोई पत्थर नहीं मारते हैं। पत्थर हमेशा लगते हैं जिस पेड़ को बहुत सारे फल लगे हुए हों। तो समझ लेना, मैं वो एक पौधा हूँ जो हर किसी को एक मीठा फल देने के पात्र हूँ। परमात्मा ने मुझे उस कैटेगरी में रखा है जिसमें देना है, जिसमें झुकना है, जिसमें हर किसी को समझना है। इस कैटेगरी में परमात्मा ने हमें रखा है, इसलिए उसका शुक्रिया करना चाहिए। मैं ही क्यों, मेरे पास है इसलिए वो सारी बातें हमारे पास आती हैं। क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट रोल होता है उतना सुपर हीरो होता है ना। डिफ़िकल्ट रोल हमेशा जो वो निभा सकता है, वो प्ले कर सकता है, डायरेक्टर उसी को वो रोल देता है। तो हम वो रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है, विश्वास है कि यही वो बंदा है जो इस रोल को बहुत अच्छे से निभा सकता है। लास्ट में एक शक्ति आती है, वो है समेटने की शक्ति। हम जानते हैं आज की दुनिया अच्छाई और बुराइयों से भरी हुई दुनिया है, जिसमें बुराई भी है तो साथ साथ अच्छाई भी है। लेकिन आज हमारे पास वो नज़र नहीं है कि हम अच्छाई और बुराइयों को परख सके। लेकिन मैं जैसे राजयोग का अभ्यास करते जाती हूँ, अपने अंदर वो बल, वो पावर भरती जाती हूँ, वो एक नज़र आ जाती हैं जिससे मैं यथार्थ और अयथार्थ को परख सकती हूँ। वो पावर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती जाती है और हम हमेशा अच्छाइयों को अपने अंदर समेटते जाते हैं। इस प्रकार से ये अष्ट शक्तियाँ जो हमारे जीवन में आती जाती है और हमारा जीवन एक्यूरेट बनाते जाती हैं। तो हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, परमात्मा के सामने बैठकर यही सारी शक्तियों को अपने अंदर भरते जाते हैं। जितनी हमारे अंदर अच्छाई बढ़ती जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा हमारी बुराइयों को घटाने के लिए। पुण्य का खाता जब बढ़ता है तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि मेरा पाप का खाता कम होता जा रहा है। तो इसका अर्थ यही है कि जितना मेरा जीवन इस अभ्यास से, मेडिटेशन से अच्छा बनता जाएगा, मेरे अंदर की बुराई, मेरे जीवन की कठिनाइयाँ, मेरे जीवन की समस्याएं घटती जाएंगी। यही जीवन है। इस राजयोग से ये जीवन सुंदर बन जाता है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा को बहुत दिल से याद करते हैं और उससे वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर भरते हैं जो मुझे, मेरे जीवन को सुंदर बनाती हैं। ओम शांति। मैं एक चैतन्य सितारा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की मैं लाडली संतान हूँ। इस देह से अलग, देह के संबंधों से अलग मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। अपने कर्मेंद्रियों पर शासन चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। अभी मन बुद्धि से
अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा पंछी उड़ चला उस परम धाम की ओर। इस मकान से ऊपर, आसमान से भी ऊपर उड़ चला। सूर्य चंद्र तारागण को देखते हुए, उनको पार करते इस शांति धाम में आकर पहुंच गए। चारों तरफ अथाह शांति ही शांति है। इस साकारी दुनिया की आवाज से परे परमात्मा की किरणों के नीचे अथाह शांति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा पावरफुल बनती जा रही हूँ। महाज्योति शिव बाबा मेरे सामने है। मैं उनके सम्मुख बैठी हुई हूँ। उस परमात्मा से पावरफुल किरणें निकलकर निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मेरे चारों तरफ शक्तिशाली किरणें फैलती जा रही हैं। उन किरणों से मेरा मन बिल्कुल ही शांत हो गया है। कोई आवाज नहीं, कोई बोझ नहीं। संपूर्ण शीतल, संपूर्ण शांत। साथ ही मैं अपने आप को बड़ा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अंदर ही अंदर एक पावरफुल स्थिति महसूस कर रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने नैनों से परमपिता परमात्मा को देख रही हूँ। उस परमात्मा की किरणों से मैं निहाल होती जा रही हूँ। शांति धाम की शांति मुझ में समाती जा रही है। यह शांति और शक्ति अपने आप में भरकर मैं बाबा से विदाई ले रही हूँ। फिर से वापस इस साकार दुनिया की ओर
फिर से वापस दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो गई। सारी शक्तियाँ सारे तन में फैल रही है। ये सारी शक्ति सारे दिन के काम करने में मुझे यूज़ होने वाली है। मैं अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही हूँ। साथ ही मेरा मन बिल्कुल शांत है। हर एक बात के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ में हैं, मेरे पास में है। बिल्कुल हल्का, संपूर्ण शीतल। ओम शांति।